बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुद्दा विशेष में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मुद्दा विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों का सरोकार सीधा आपसे होता है। वो मुद्दे यहां पर उठते हैं जो मुद्दे पूरे दिन में एक बड़ी खबर बनती हैं। तो आज भी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं, और खबर है यहाँ पर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। बीजेपी से अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मेहंदी हसन जी जुड़ गए हैं, और राजेश्वर जी हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तो अपनी इस चर्चा को यहाँ पर शुरू करते हैं, और पहला सवाल अनिल गोयल जी मेरा आप ही से होगा यहाँ पर, क्योंकि आज का पूरा दिन जो है देखिए, एक तरफ लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें जो है वो कम नहीं है, तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जारी है, उधर अरविंद केजरीवाल जो है उनके पास लगातार समन पहुंच रहे हैं, और हेमंत सोरेन आज पूरे दिन छाए रहे। जेएमएम की ओर से सीधा आरोप यहाँ पर आप ही लोगों के ऊपर लग रहा है सर, सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले ये एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो आप लोग रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सब किया जा रहा है। उधर ईडी के अधिकारियों के ऊपर SC/ST के तहत मामला दर्ज करा दिया गया है। क्या कहेंगे अनिल गोयल जी? आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार करा है तो भ्रष्टाचार की सजा भी भुगती है। आप एक बात बताएं, कांग्रेस कहती है लालू भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस कहती है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के ये सब एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और सारे भ्रष्टाचार इकट्ठे हुए हैं। अगर जांच एजेंसी जांच करती है और उसमें भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ करना चाहती है तो उसमें सहयोग नहीं कर रहे। अगर आपने अब आप बताओ सर, सोरेन का मामला है, सोरेन ने सेना की जमीन को बेचा, अगर नहीं बेचा तो स्पष्ट करें ना, क्यों घबरा रहे हैं इस बात के लिए। दूसरी बात क्या है कि आज जो है भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, आज परिवारवाद पर नकेल कसी जा रही है। तो जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने परिवारवाद के लोग हैं, वो आज तड़प रहे हैं और अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, ये जांच एजेंसी में सहयोग देने के बजाय बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर मानो कोई भी जांच एजेंसी गलत काम कर रही है तो उसकी शिकायत भी जांच एजेंसी करेगी ना, उसके लिए कोर्ट में जाए ना, वहां कुछ नहीं जाना, आरोप बीजेपी पर लगाना। क्या भ्रष्टाचार बीजेपी में कुछ उतरा था? क्या कांग्रेस ने लालू यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भेजा था? सारा घोटाले बीजेपी ये कहने से भेजा था क्या? कांग्रेस के राज में लालू यादव सारा घोटाले में अंदर जाते हैं तो वो बीजेपी कर रही है क्या? वो भी तो आज अगर आरोप किसने लगाए? कांग्रेस वालों ने आरोप, इन सब पार्टियों ने आरोप लगाए, और आज उन आरोप की जांच हो रही है और ये लपेटे में आ रहे हैं तो सारे लोग मुझसे बड़ा इकट्ठे हो गए, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। आप ये बताइए सर, जांच एजेंसी अपना काम करें या ना करें? अगर जांच एजेंसी अपना काम करे तो इनको किस बात का जरूरत है? ठीक है, दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इनके मंत्री जेल में है या नहीं है? हाँ, ठीक है, सारी चीज स्पष्ट है, और स्पष्ट होने के बाद भी ये शोर मचा रहे, बीजेपी गाली दे रहे हैं। अरे भाई, मानव ईडी गलत कर रही है या सीबीआई गलत कर रही है, जांच एजेंसियां वहां पर अपना पक्ष रखो, वहां पर अपने तथ्य प्रस्तुत करो, वहां पर ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन आप अगर भागोगे 48-47 घंटे जो सोरेन गायब हो जाएंगे मुख्यमंत्री होने के बाद में, फिर आप अपने आप को पास कर पाओगे। और हम डरते किसी, अरे हम डरते नहीं है, अरे डरने में तो आके रहे हो। ठीक है, चलिए, ठीक है मेहंदी हसन जी, ठीक है। अनिल गोयल जी आपका जवाब देंगे। हाँ, एक मिनट हमारा आवाज तो बोलो। अब आपने हमारे लोग, मेरे मालिक, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, आप अगर इनके आरोप का मतलब ये है कि हम पर आरोप लगाएंगे तो तुम से भ्रष्टाचार करोगे क्या? अगर तुम्हारे पास भ्रष्टाचारी जांच एजेंसी जा रही है, उस पर आप कार्य, उसके ऊपर आप उनको तसल्ली से जवाब दो, या ये वो भी क्यों ना उनको पकड़ो, वो भी भ्रष्टाचारी उनको पकड़ो। वो उसको पकड़ना, किसको नहीं पकड़ना, जांच एजेंसी का काम है। आपका काम है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ वो सबूत पेश करो और उस पर कार्रवाई करो। जिस तरीके से सुब्रमण्य स्वामी ने, आवाज सुनो, जिस तरीके से सुब्रमण्य स्वामी ने उस आधार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने दोनों को जमानत पर बाहर आया, जो भ्रष्टाचार के आरोप में दोनों जमानत पर बाहर आए, तो इसलिए ठोस आपके पास जो आप टेलीविजन में बैठ करके झूठे सत्य आरोप लगाओ, कार्रवाई की बात करो। एक बात, दूसरी बात बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप किसी को भी दवा
काम जांच करना है, तुम्हारा काम जांच एजेंसियों को सहयोग देना है, अपने आप को निर्दोष साबित करना है। ठीक है राजेश्वर जी, ठीक है, ठीक। मैं केजरीवाल ने कांग्रेस पर हर कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है उसने सब पर आरोप लगाए, चाहे तुम्हारा सोनिया गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे सिंधु है, और चाहे तुम्हारा कोई भी शीला दीक्षित है, सब पर भ्रष्टाचारी आरोप लगाए। आज रुकिए एक एक करके मेहंदी जी मौका दूंगी आपको। अगर केजरीवाल झूठा तो आप उसको अपने साथ लेके क्यों बैठे हो? केजरीवाल सरकार में तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने लालू यादव को जेल में डाला, चारा ठीक है गोयल जी, सरकार को तुम्हारे साथ, हाँ ठीक है तब तुम गलत नहीं, आप गलत हो। आप भ्रष्टाचारियों पर आरोप भी आप लगाते हो और उनके साथ गठबंधन भी आप करते हो, ठीक है, और उनका भ्रष्टाचारी गठबंधन इकट्ठा होगा। ठीक है राजेश्वर जी, गोयल जी बोलिए। कंचन जी, अभी मैं ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यालय की ये बात कर रहे हैं, अगर कहीं भी इनको भ्रष्टाचार की कुआद है तो तथ्य के साथ में पेश हो और अपनी कार्रवाई कराएं, एक बात। दूसरी बात, ये अपने नफे नुकसान की बात सोचते हैं। सुन लीजिए, अभी आपके पास आ रही हूँ मेहंदी हसन जी, अब सुन लीजिए। देश के नफे नुकसान की बात नहीं सोचते कि देश में हमें चाहिए देश का फायदा, हमें चाहिए गरीब जनता का फायदा। अब आपका नुकसान हो ना हो, बीजेपी का नुकसान हो ना हो, कांग्रेस हो, उससे क्या मतलब है? देश बचना चाहिए, देश का फायदा होना चाहिए, देश की जमीन के ऊपर जिन लोगों ने धोखाधड़ी की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो खून पसीने कमाई खा करके देश की जनता ने दिया, सरकार ने जमीन खरीदी, उस सरकार को उस पर फर्जीवाड़ा करके जमीन ले देख रहे हो और उस पर एक्शन हो रहा है, तो तुम दुनिया भर की बातें बना रहे हो। और परिवारवाद की बात करिए, अगर लालू यादव को जेल जाता है तो मेहंदी जी रुकिएगा, आप ऐसे बोलेंगे तो नहीं सुना जाएगा, मौका दे रही हूँ अभी आपको मेहंदी जी में। अभी अगर थोड़े मिनट उसकी सब्जी बनेगी, आप परिवार चला रहे हो, देश चला रहे हो, आप परिवार चला रहे हो, स्टेट चला रहे हो, आपको अपने देश की चिंता है या अपने परिवार की चिंता है? प्रश्न यहाँ आता है कि जो भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसके पीछे एक वो बात दिखाई दे रही है कि आप सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, आप अपने स्टेट की चिंता नहीं कर रहे, आप देश की चिंता नहीं कर रहे, आप ये नहीं कह रहे कि अगर आप विपक्ष का एक आरोप है सर अनिल गोयल जी, विपक्ष का एक अगर सैनिक को जमीन पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो आपका फर्ज उस पर कार्रवाई करने का, ठीक है, विपक्ष का एक आरोप है अनिल गोयल जी। देखिए मैं हर तरफ की बात करूंगी, विपक्ष एक आरोप लगाता है और हमेशा से विपक्ष का एक आरोप रहा है कि ईडी हमेशा से कार्रवाई विपक्ष पर ही क्यों कर रही है। यहाँ बीजेपी के किसी नेता, आरएसएस के किसी नेता या फिर आपके किसी नेता पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है? ये हमेशा सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है सर। ये ईडी वहीं क्यों कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है जहां विपक्ष का नेता होगा? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यहाँ पर तमाम ऐसे नाम है, लालू प्रसाद यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये सब विपक्ष के ही लोग क्यों सर? कंचन जी, आप एक बात तो मानेंगे कि देश का जो आम नागरिक भी है, अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर फ्रॉड हो रहा है, तो जांच एजेंसी के मामले में अगर वो शिकायत दर्ज कराता है तो उस पर कार्रवाई होती है। आज शिबू सोरेन की जो कार्रवाई हो रही है उसमें एक आम आदमी की कंप्लेंट पर वो कंप्लेंट इन्होंने ठंडे बगड़े में डाली थी और उसको उन्होंने करा था, लेकिन जब ईडी ने जांच पाया वो पत्र मिला, उस पत्र से आज उन पर कार्रवाई की है। मेरा कहने मतलब ये है कि अगर इनको कहीं भी ये लगता है कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं तो उनके खिलाफ तथ्य के साथ लेकर के जांच एजेंसी पर क्यों नहीं जाते हैं? ये ठीक है, मेहंदी जी आ रही हूँ। बीजेपी वालों पर आरोप लगाने की मेरा कहना है, बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर कहीं भी कोई भी मकान एक एक करके सर, मेहंदी जी आ रही हूँ, आप अनिल गोयल जी के बाद आपके पास आती हूँ। हाँ, अगर ये जांच एजेंसी पर नहीं जाएंगे और सिर्फ आरोप ही लगाते रहेंगे, बीजेपी पर आरोप लगाए। अब अगर नीतीश कुमार टूट रहे हैं तो बीजेपी पर आरोप, ममता बनर्जी ने गठबंधन तोड़ दिया तो बीजेपी पर आरोप, अखिलेश यादव ने पंचायत में सीटें डिक्लेयर कर दी तो बीजेपी पर आरोप। इनका काम तो बीजेपी आरोप लगाना है, ना कि देश की चिंता करनी है, ना स्टेट की चिंता करनी है, जनता की चिंता करनी है। अपने आप को
ठीक है, ठीक है, भाग में शराब घोटाला शराबी ठीक है, दिल्ली में शराब की नगरी बना करके ठीक है गोयल जी, घोटाला करो, वो सब चलेगा। क्या कुछ होगा झारखंड में ये आने वाला समय यहाँ पर बता देगा, या कल तक हो सकता है पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ जाए। इसी के साथ मुद्दा विशेष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।